अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़वारिया फ्रॉम स्क्रीन रिव्यूज़। और जनाब, आज का हमारा रिव्यू होने वाला है समझौता ड्रामे के लास्ट एपिसोड को लेकर। एंड कुछ प्रिडिक्शंस करेंगे, कुछ बातें करेंगे इस ड्रामे के हवाले से कि हमें क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें हमें लगता है कि चेंज हो सकती थी, बेहतर हो सकती थी। पहले बात कर लेते हैं प्रिडिक्शंस के ऊपर। तो मुझे लगता है जो शानज़े हैं, जो कि इस वक्त असद और अलीज़े के घर पे मौजूद हैं, वो शायद इनका घर छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगी। शायद अलीज़ें उनको और ज़्यादा तंग करेंगी और शायद उनको ये बात भी पता चल जाएगी कि कहीं न कहीं असद ने अपने वालिदैन को धोखा दिया है, यानी उसकी जो स्टेप मदर है और जो उसके फ़ादर हैं उन्हें धोखा दिया है और धोखे से उनका घर बेच दिया है। शायद ये बात जो है शानज़े तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा शानज़े जो है उनका घर छोड़ के जाएगी अपने पेरेंट्स के घर, वहाँ पे माफ़ी मांगेगी जावेद शेख साहब से और साथ में शाइस्ता लोधी से। शाइस्ता पहले भी उसको माफ़ कर चुकी हैं और वो चाहती हैं कि उसके साथ वो चीज़ें ना हो जो शाइस्ता ने ख़ुद फ़ेस की हैं। सो काइंड ऑफ वो तो माफ़ कर चुकी हैं, बट मुझे नहीं लगता कि जावेद शेख माफ़ करने वाले हैं। और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विस्ट इस तरह से आएगा कि उनको जो है दर बदर होना पड़ जाएगा। शायद वो स्ट्रीट्स में घूमेंगी फिरेंगी या समवॉट लाइक दैट। और फिर कहीं ना कहीं छोटा भाई या बड़ा भाई जो है घर लेके आएगा उन्हें वापस। अदील चौधरी को ये मालूम हो जाएगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और अलीज़े के भाई ने एंड साथ में उनके जो एक और दोस्त थे जो कि बिज़नेस पार्टनर के तौर पे उनके साथ थे, उन्होंने मिल के उनको जो है बहुत बड़ा धोखा दिया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और न जाने क्यों मुझे ये लग रहा है कि बाद में दोनों भाई और पूरी फैमिली शायद एक हो जाए और शायद ये लोग सारे अपने शेयर्स जो है मिला के वापस से अपना पुराना वाला घर ख़रीद लेंगे। मुझे फीलिंग आ रही है। नॉट ओनली दिस बट हैप्पी एंडिंग की मुझे फीलिंग इसलिए भी आ रही है चूँकि एक चीज़ तो ऑलरेडी रिज़ॉल्व कर दी है डायरेक्टर साहब ने, यानी शानज़े को जो अलग किया है उन्होंने अपने हस्बैंड से। तो इस चीज़ से क्लियर आउट हो रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है हैप्पी एंडिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं डायरेक्टर, यानी हर किसी को मालूम चल जाए कि उनकी क्या-क्या गलतियाँ थी और वो अपनी गलती सुधार के दोबारा एक साथ एक-दूसरे के साथ हैप्पीली रहना शुरू। ये मुझे लगता है कि इस ड्रामे का एंड होने वाला है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस ड्रामे को लेके कि क्या पॉजिटिव चीज़ें मुझे इसमें दिखाई दी और क्या ऐसी चीज़ें थी जिन पे शायद और मज़ीद काम हो सकता था। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ, सो आई रियली लाइक द फील के फैमिली काइंड ऑफ ड्रामा था। इसमें कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं थी, कोई ज़्यादा मार धाड़ नहीं थी, कोई ज़्यादा इस तरह से नहीं था कि बच्चे नहीं देख सकते, फैमिली नहीं देख सकती। आजकल बहुत सारे ऐसा कंटेंट भी आ रहा है जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, बट दिस वाज क्वाइट अ गुड फैमिली काइंड ऑफ ड्रामा जो कि आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हर किसी के लिए सीखने के लिए चीज़ें थी। बच्चों से लेके बड़ों तक हर कोई जो है कनेक्ट कर सकता है, फ़ील कर सकता है। कहीं न कहीं कोई ना कोई कैरेक्टर आपकी ज़िंदगी में भी वैसा आपको नज़र आता है। तो ये मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट इस ड्रामे का नज़र आया। बात कर लेते हैं एरर्स की। तो जनाब, एंड में मुझे ना जाने क्यों ऐसा फ़ील हो रहा था कि इसको बहुत तेज़ी से रैप अप करने की कोशिश की गई है और रीसेंट एपिसोड्स में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जिन्हें आप एरर्स की मद में काउंट करते हैं तो वो नज़र आई। जैसे शाइस्ता लोधी का एक सीन में हमने देखा कि जब वो ऑफ़िस में हैं और एक मीटिंग अटेंड करी है, उस वक़्त उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई है। लेकिन उसी सीन के बाद जब वो घर वाला सीन करती हैं तो उसमें उनकी मेहंदी गायब है। तो वो मेहंदी कैसे गायब हो जाती है, इसका जवाब आई डोंट नो कौन देगा। दूसरा ये था कि लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड में जो है अदील चौधरी जब अपने पार्टनर से मिलने बिज़नेस ऑफ़िस जाते हैं, वहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि शायद अभी जावेद शेख साहब दुबई में या जहाँ पे भी वो गए थे लंदन में मौजूद हैं और अभी तक वापस नहीं आए। बट अगर वो एपिसोड आप देखें तो उसमें उस एपिसोड से पहले सीन है जिसमें जावेद शेख साहब वापस आ चुके हैं। वो सबके शेयर्स उनको वापस कर रहे हैं, यानी अपने बच्चों में अपने शेयर्स बाँट रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी अनबन होना इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। आई मीन एक बहुत बड़े चैनल पे ये ड्रामा आ रहा है, बहुत बड़ी कास्ट है और इतना बड़ा ब्लंडर, आई मीन दैट्स अ बिग वन। सो इसको जो है कैटर आउट करना चाहिए था। नॉट ओनली दैट, मुझे कहानी में भी कहीं न कहीं फ़ील हुआ कि क्लीशे कहानी है और इसी तरह की स्टोरीज़ जो है यूजुअली हमें पाकिस्तानी ड्रामों में देखने को मिलती है, जिसमें कहीं न कहीं जो है बेटी भाग के शादी कर लेती है, कहीं न कहीं तलाक हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सो काइंड ऑफ लाइक वही चीज़ दोबारा बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल एरर्स भी बहुत सारे थे, जैसे कि
घर बेचने की बात हो रही थी, तो जस्ट फाइल देने से घर नहीं बिकता, उसके लिए और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी होते हैं। नॉट ओनली दैट बट जिसके नाम पे घर होता है उसके सिग्नेचर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। एक सेल डीड होती है जिस पे साइन होते हैं। सो कुछ इस तरह के कॉन्सेप्चुअल एरर्स, ये तो एक मैंने गिनवा दिया, बहुत सारे ऐसे जो कि बिज़नेस वर्क को लेके और बिज़नेस डीलिंग्स को लेके हुए। ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि हमने देखा कि कॉलेज वाले सीन्स में भी कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें उन्होंने कॉलेज तो दिखाया, बट उन्होंने वहाँ पढ़ाई होते हुए या उस चीज़ को जो है इतना ज़्यादा पोर्ट्रे नहीं किया। सो काइंड ऑफ लाइक हम बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी स्टोरी दिखाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम बहुत सारी डिटेल्स मिस आउट कर देते हैं। एंड माइट बी दिस इज़ द रीज़न कि हमारी जो मास ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है और वो अब पाकिस्तानी ड्रामाज देखना इतना पसंद नहीं करते। इसी तरह के ब्लंडर्स की वजह से आजकल की जो यूथ है वो शायद पाकिस्तानी ड्रामे देखना पसंद नहीं करती है। आई नो कुछ लोग तो वॉच करते हैं, जिन्हें शौक़ है वो देखते भी हैं, लेकिन ऐसा है कि जो हमारे सोशल मीडिया यूज़ करने वाले बहुत सारे यूज़र्स हैं, उनसे अगर हम पूछें जो हमारी यूथ है तो वो कहते हैं जी हमें नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखने में मज़ा आता है, या हमें जो है डिफरेंट और चीज़ें मूवीज़ देखने में मज़ा आता है, हॉलीवुड की मूवीज़ देखने में मज़ा आता है। उसके रीज़न ये है कि उनमें कॉन्सेप्चुअल एरर्स नहीं होते, ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअल एरर्स बल्कि उनका प्लॉट काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन होता है। हो सकता है स्टोरी बहुत छोटी सी हो, लेकिन उसकी जो डिटेलिंग होती है वो मैसिव होती है। तो शायद हम कहीं न कहीं बहुत बड़ी स्टोरी दिखाने के चक्कर में वो डिटेलिंग मिस कर जाते हैं। एंड आई फ़ील लाइक कि हमारी इंडस्ट्री में ये चेंज करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अब आहिस्ता-आहिस्ता ऑडियंस रिटेंशन जो है दूर होती जा रही है। बट एक अच्छी ख़बर है कि इसी को कैटर करने के लिए एक और चैनल आ रहा है ग्रीन के नाम से, जिस पे हमने अभी तक टीज़र्स देखे डिफरेंट उनके कंटेंट के, और ऐसा लग रहा है कि ये जो क्लीशे ड्रामा है और जो चीज़ें जो होती हुई आ रही है, शायद ग्रीन चैनल इसको ब्रेक करे और डिफरेंट जो है टीवी सीरीज़ हमारे सामने लेके आएँ। एनीवेज़ दिस इज़ इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।